हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ का जो कट ऑफ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का क्या रहने वाला है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो एनालिसिस मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए, आपको जितना मार्क्स आपका आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा आपको कि यही कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होगा। तो एक जो भी फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही मैं चीजों को जो है वो एनालाइज करता हूँ। पिछले जो कट ऑफ है उनको एनालाइज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो उतना ही कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए कट ऑफ के बारे में जो है वो एनालिसिस करके देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी जितने भी एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा 4-5 लिए गए हैं और बीएसएससी के द्वारा भी लिए गए हैं और कई सारे एग्जामिनेशन जो है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, उन सारे जो क्वेश्चंस जिनमें पूछे गए हैं उनका लेवल आप देख रहे हो कि थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ता दिख रहा है, खास करके साइंस का। तो इस कारण से मैंने सोचा है कि जो भी रिसेंट पेपर हुआ है ना उसका पहले मैं साइंस को डिस्कस कर दूं। 2025 में जो भी पेपर्स आए हैं बिहार में उन सबके साइंस को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो इसका वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे जल्दी ही आना स्टार्ट होगा। तो आप जो है वो कनेक्टेड रहिए हमसे। यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जो भी होता है वो कर दीजिएगा और ताकि जुड़े हुए रहें हमसे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, उससे जुड़ जाइए तो आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी और बाकी मैं इस वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात आती है कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है। कट ऑफ जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो कट ऑफ जो है वो दो तीन फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। इनमें मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 41 है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको पता है मॉडरेट टू टफ है। मॉडरेट टू टफ है, अब इसमें मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, मॉडरेट टू टफ ही है, आसान पेपर नहीं था। ठीक है, तीसरी चीज डिपेंड करती है कि कितने लोग जो है वो उसमें अपीयर हुए, तो ऑलमोस्ट 60% जो लोग हैं उनका अटेंडेंस रहा था, 60 to 65 मान सकते हो, 60 to 65%। तो इतना ही अटेंडेंस रहा था। एक एक 1,10,000 के आसपास फॉर्म भी फिल हुआ था। तो ये आपका डेटा है, यही सब चीजें हैं जिन पर जो है वो कट ऑफ डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोर्ट्स पे और जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा था, इन दोनों चीजों पे। तो आपको क्वेश्चन का लेवल और नंबर ऑफ पोस्ट दोनों पता है कि कैसा था। क्वेश्चन का लेवल टफ था और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है, तो कट ऑफ जाएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं यदि बात करूं तो आप देख सकते हो कि 2023-22 वाला जो हुआ था उसका 23 में कट ऑफ आया था और उसका यूआर का जो कट ऑफ था वो 124 गया था। यूआर का जो कट ऑफ था वो 124 गया था और आप इसका पेपर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। मैं बता दूं कि इतना कट ऑफ इसका नहीं जाएगा, इसका कट ऑफ इतना नहीं जाएगा क्योंकि कट ऑफ देखिए 10 गुना बीपीएससी बोलती है कि रिजल्ट देंगे, तो 410 है तो मान लिया अराउंड 450 के वो रिजल्ट देगी, 450 के अराउंड वो रिजल्ट देगी। अब इसी 450 में कैटेगरी वाइज आप देखिए कि कैसे कैसे सीट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो कट ऑफ रहने की संभावना है। अब एक एक करके मैं देखता हूं कि कट ऑफ क्या है। तो यूआर के मैं बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगे। तो यूआर का आई थिंक कि 117 से 19 के आसपास रहने वाला है। और यदि मैं ऑफिशियल आंसर की बात करूं ना तो उस ऑफिशियल आंसर की में क्या गड़बड़ हुआ है, ऑफिशियल आंसर की में 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है उसका जो है वो रॉन्ग आंसर दिया गया है और 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है वो आपके अफेक्ट करेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको अफेक्ट करता है। इतना क्वेश्चन जो है उसके आंसर में परिवर्तन भी देखने को आपको मिलेगा। तो यूआर का आप समझ लो कि 117 से 119 के आसपास जो है वो रहेगा। फीमेल की यूआर की बात करें तो अराउंड 114 से 115 के आसपास रहेगा फीमेल का। और मेल का मैंने बता दिया है, सीट्स आप देख सकते हो कि कितनी कितनी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो यहाँ भी मेल और फीमेल में कन्वर्ट होगा। तो ईडब्ल्यूएस के मेल की मैं जहां तक बात करूं तो 115 के आसपास आप रखो, 113 से 115 के आसपास मेल का रहेगा। और फीमेल की मैं बात करूं तो अराउंड 111 रहेगा, 110 या 111 के आसपास संभावनाएं है। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट का आता है। एससी का मैं बात करूं तो एससी जो है, एससी में 9 सीट्स हैं।
अभी 9 सीट्स हैं और एससी का जो कट ऑफ है वो अराउंड 110 रहने की संभावना है, अराउंड 110। प्लस माइनस 2 नंबर आप कर सकते हो, 2 ज्यादा भी जा सकता है, जो 2 कम भी जा सकता है। तो 110 जो है वो एससी का रहने वाला है। और फीमेल की जहां तक मैं बात करूं एससी की, तो एससी के फीमेल का जो मुझे लग रहा है वो अराउंड 105 104 के आसपास, 105 104 के आसपास रहेगा। तो ये एससी हो गया। उसके बाद एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में भी 2 पार्टों में आप डिवाइड करोगे एसटी को। तो एसटी भी फीमेल जो है वो अराउंड 113 112 के आसपास रहेगा, क्योंकि सीट्स जो है वो है ही नहीं। और फीमेल का तो सीट ही नहीं है, यहाँ पे देख लो, फीमेल का सीट ही नहीं है। शेड्यूल ट्राइब में भी फीमेल का जो है वो सीट नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी जो है, ईबीसी है, ईबीसी में मेल का कट ऑफ आप अराउंड 115 रख लो। ईबीसी है, उसमें 115 रख लो, एक ही सीट है ही और फीमेल का तो है ही नहीं। उसके बाद बीसी जो बैकवर्ड क्लास है, बीसी की मैं बात करूं तो बीसी का कट ऑफ आप 114 के अराउंड रख लो, अराउंड 114 रहेगा। और बीसी फीमेल है, तो बीसी फीमेल की मैं जहां तक बात करूं तो बीसी फीमेल 105 से 106 के अराउंड रहेगा। तो यही कुछ कट ऑफ जो है वो संभावनाएं मेरे अकॉर्डिंग बन रही है। बाकी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कम बताऊंगा, तो कम तो मैं नहीं बता सकता। कुछ लोग होते हैं जिनको कोर्सेज जो है वो सेल करना होता है, दैट्स वाई वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है उनको चाहते हैं कि वो इन करें इस कट ऑफ में जहां तक वो लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने जितना बनाया है उतना ही कट ऑफ जाएगा, नहीं। आपको लगता है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ की एक जो है वो ट्रेंड होता है, कट ऑफ का डिपेंडेंसी होता है कि कहाँ कहाँ वो डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजों को यहाँ पे बताया हूँ। तो इसी के अराउंड मेरे हिसाब से जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। पिछले कट ऑफ मैंने आपको पूरा बता भी रखा है। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और पेपर देखना है पिछले बार का तो यहाँ पे देख सकते हो, ये चैनल है वो ज्वाइन कर लो। बाकी इसमें कुछ उतना एक्स्ट्रा था नहीं बताने को, तो ये वीडियोस आएंगे तो इससे अपडेटेड रहिएगा। तो यही था पूरा वीडियो जहाँ पे हमने कट ऑफ के बारे में एनालाइज कर लिया है। बाकी आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में बताइए। आपके विचार होंगे कि इससे कम ही जाएगा, इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो मैं बता दूं कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। क्यों जाएगा? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 बना रहे हो, ठीक है, और आप 150 बना रहे हो, और यहाँ पे 150 बनाने के बाद आपको कितना तुक्का लगाते हो और कितना लग जाता है, कितना तुक्का लगाते हो कितना लग जाता है, ये आपके किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका किस्मत कितना अच्छा था, आपने तुक्का लगाया वो लग गया। यदि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती, नेगेटिव मार्किंग होती, तब मैं कहता ना कि 85 से आसपास कट ऑफ जाता, 85 से 90 का अराउंड कट ऑफ जाता, तब मैं कह देता। लेकिन ऐसे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, तब जो है वो इसी के अराउंड कट ऑफ रहता। लेकिन अब न, अब जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब जो है वो आपको 120 का अराउंड तो पहुंचना ही पड़ेगा, जो मैंने अभी कट ऑफ आपको बताया है 117 से 119 के आसपास यूआर का। तो आई होप अब आपको सेटिस्फेक्शन कुछ मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो वीडियोस है वो उसमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ।